राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की दृष्टि में किसका प्रेम श्रेष्ठ था, राधा या रुक्मणी। इसके लिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राधा रानी के बारे में जानेंगे कि श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ किससे प्रेम करते थे। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा जाना चाहते थे और उसी रात्रि जब श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए आए, तब राधा से मिलते हैं। तब राधा रानी कहती कि कृष्ण, इस समय तुम्हारा मथुरा जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ना ही अगर तुम मथुरा गए तो कंस का अंत भी नहीं होगा। अगर कंस का अंत नहीं हुआ तो उसका अत्याचार बढ़ता रहेगा, और अत्याचार बढ़ा तो सारे के सारे प्रजाजन भी दुखी रहेंगे। इसलिए इस समय तुम्हें यही करना चाहिए कृष्ण कि तुम्हें मथुरा ही जाना चाहिए। हमारा प्रेम तो अनंत है, अनंत के लिए बना है। अगर तुम किसी क्षण के लिए मुझसे दूर भी हो जाओगे तो मेरे हृदय में बसे जो कृष्ण है वह कहाँ से दूर हो पाएंगे। इसलिए कृष्ण, तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही हमें यहाँ आया पड़ा है। जिसके पश्चात कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, धर्म में तुम मेरा साथ दे रही हो, भले ही तुम मुझे दूर भेज रही हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, हम कभी दूर हो भी सकते हैं क्या? कभी ऐसा संभव है? हम तो एक हैं, और एक जो होते हैं उनका कभी भी वियोग नहीं होता है। कृष्ण, रही बात सभी ब्रजवासियों की, तो उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ कि कोई भी ब्रजवासी तुमसे मिलने के लिए मथुरा नहीं आएगा। अगर मथुरा तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम व्याकुल हो जाओगे, जिसके कारण मैं तुम्हें यही बताती हूँ कि कृष्ण, तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। अर्थात राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण से यह कहती हैं कि कृष्ण, तुम जाओ और धर्म की स्थापना करो। धर्म की स्थापना के लिए अगर तुम्हें ब्रजवासियों को भी छोड़ना पड़े तुम छोड़ देना, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ही तुम यहाँ पर आए हो। अगर दूसरी ओर बात करें रुक्मणी जी की, तो रुक्मणी जी ने भी कुछ इस प्रकार ही कहा था। जब श्री कृष्ण के संग रुक्मणी का विवाह होने वाला था, उसके बीच में जब श्री कृष्ण के संदेश रूप में एक पत्र लिखती हैं रुक्मणी जी, तो उसमें यही लिखती हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी, किसी और को इस शरीर को स्पर्श नहीं करने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन कृष्ण, मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगी। मैं कितने भी जन्म ले लूँगी, लेकिन हर जन्म में कृष्ण, मैं तुम्हें ही अपना पति बनाकर रखूँगी। अर्थात इधर से देखा जाए तो राधा रानी ने जिस प्रकार से कृष्ण की धर्म की स्थापना के लिए सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण को सौंप दी थी, उसी प्रकार इधर से रुक्मणी जी स्वयं श्री कृष्ण को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि श्री कृष्ण, आइए और आज मेरा हाथ थामिए और जीवन भर हमारा हाथ थामे रहिए। अर्थात यही सिद्ध होता है कि इधर से राधा रानी ने धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण का साथ दिया, तो उधर से रुक्मणी जी ने स्वयं धर्म की स्थापना के लिए ही साथ दिया। श्री कृष्ण और रुक्मणी अनंत के प्रेमी थे और वह अनंत से प्रेम करते थे। इधर से अगर राधा रानी की बात करें तो राधा रानी भी सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका थी कृष्ण की। अब बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो प्रेम का कोई भी अंतर नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम ही होता है। अगर प्रेम शब्द को हटा दिया जाए तो इस संसार में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर प्रेम को बांट दिया जाए तो प्रेम में भी कुछ नहीं बचेगा। 2.5 अक्षर का प्रेम होता है, और उसमें भी 3 टुकड़े कर दिए जाए उस 2.5 अक्षर के, तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। इसलिए यही सिद्ध कर सकते हैं कि प्रेम की तुलना तो किसी से नहीं की जाती है। प्रेम को जितना बांटोगे उतना बटेगा। प्रेम को लिया नहीं जाता अपितु दिया जाता है, जिसके कारण इधर से मथुरा भेजने के लिए राधा रानी ने स्वयं कृष्ण को मनाया था प्रेम को देने के लिए। उसी प्रकार इधर से रुक्मणी जी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए वह सारे की सारी व्यवस्था की थी। तो इससे यही सिद्ध होता है कि रुक्मणी जी श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती थी, उसी प्रकार राधा रानी भी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण से प्रेम करती थी। तो सभी लोग यही कहते हैं कि राधा रानी ही श्री
कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ प्रेम करती थी। तो ऐसी बात नहीं है, श्री कृष्ण तो सभी प्रेम करती थी और श्री कृष्ण भी सभी से उतना ही प्रेम करते थे जितना करना चाहिए। श्री कृष्ण अनंत के प्रेमी राधा कृष्ण थे, उसी प्रकार रुक्मणी जी के भी अनंत के प्रेमी थे, क्योंकि वह महालक्ष्मी का अवतार थी, जिसके कारण उन्हें हर जन्म में श्री कृष्ण के ही संग रहना पड़ता था। तो यह गाथा आप लोगों को कैसी लगी कि श्री कृष्ण की दृष्टि में राधा और रुक्मणी में कौन श्रेष्ठ है? तो इसकी तुलना हम कोई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रेम की तुलना नहीं कर सकता है। प्रेम का अर्थ प्रेम ही है। प्रेम को अगर दो भागों में विभाजित किया जाएगा तो प्रेम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हुए अस्तित्व का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो ऐसी गाथा के संग एक नए सीक्रेट के संग फिर से हाजिर होंगे, नई अपडेट के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से एक बार फिर से कहिए राधे राधे।